बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से विधायक नरेश बालियान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपसे थोड़ी देर बाद नरेश बालियान के कोर्ट में पेशी होगी। नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है। नरेश बालियान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आप विधायक नरेश बालियान को कल गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच बालियान की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है और बताया ये भी जा रहा है कि जांच में सहयोग न करने का नरेश बालियान के ऊपर आरोप लगा था और ऐसे में कोर्ट में पेशी के लिए नरेश बालियान को लेकर टीम पहुंच चुकी है और अब कस्टडी की मांग की जाएगी। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जब राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पहुंची राउज एवेन्यू कोर्ट। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने नरेश बालियान की गिरफ्तारी की थी। तो अब गिरफ्तारी और दूसरी तरफ कस्टडी की मांग टीम की ओर से की जा सकती है। दरअसल ये पूरा मामला एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में टीम जो कि पूरे हर एक एंगल से जांच पड़ताल करेगी और हर एक पहलू को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। तो थोड़ी ही देर बाद कोर्ट में नरेश बालियान की पेशी होने वाली है। तो बीते दिन एमएलए की गिरफ्तारी हुई थी और एक्सटॉर्शन मामले में गिरफ्तारी की गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जांच में सहयोग न करने का आरोप नरेश बालियान के ऊपर लगा था। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है गिरफ्तारी को लेकर? देवेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, अभी देवेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए हम आपको बता दें कि नरेश बालियान की मुश्किलें जो कि बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और अब कोर्ट में कस्टडी की मांग की जा सकती है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नरेश बालियान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कस्टडी की मांग की जाएगी। इसके साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पूरे मामले को लेकर पूरी रणनीति जो तैयार की गई है टीम की ओर से, कस्टडी की मांग की जाएगी। बीते दिन गिरफ्तारी हुई थी नरेश बालियान की और गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट लेकर पहुंची है क्राइम ब्रांच टीम, जहां पर कस्टडी की मांग रखी जाएगी। तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त नरेश बालियान मौजूद हैं, जहां कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। और देखिए तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की, जहां नरेश बालियान को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद की अब ये तस्वीरें जहां कोर्ट परिसर में ले जाती हुई टीम नजर आ रही है। तो उत्तम नगर से विधायक हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए नरेश बालियान को ले जाया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट का ये परिसर है और इस कोर्ट परिसर में पेशी के लिए नरेश बालियान को लेकर जाया जा रहा है। और आज जो टीम के ओर से डिमांड की जाएगी कस्टडी को लेकर, ताकि पूरे मामले में और आगे की जांच पड़ताल की जा सके। तो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आरोप लगाए गए थे और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। जांच में सहयोग न करने का नरेश बालियान के ऊपर आरोप लगा था और अब गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी हो रही है और कोर्ट में कस्टडी की मांग की जाएगी। तो नरेश बालियान उत्तम नगर से विधायक हैं, नजफगढ़ के रहने वाले हैं और जांच पर सहयोग न करने का आरोप उन पर लगा है और आज उन्हें कस्टडी की मांग उनके लिए की जाएगी टीम की ओर से, क्योंकि पूरे मामले में जांच पड़ताल होनी है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। हमने देखा कि किस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया।
और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं देवेश का। देवेश, चूंकि राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ ज़्यादा अपडेट है इस पेशी को लेकर देवेश आपके पास? देखिए, अभी से थोड़ी देर में दरअसल जो है सुनवाई वो कोर्ट के अंदर, राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर शुरू हो जाएगी। कोर्ट रूम में जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो नरेश बालियान को लेकर पहुंच गई है। थोड़ी ही देर पहले जो है दरअसल नरेश बालियान को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची है और इस वक्त हम कोर्ट के बाहर भी मौजूद है। यहाँ से थोड़ी ही देर पहले जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं नरेश बालियान, उनको लेकर पहुंची थी। कल दरअसल क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद नरेश बालियान को गिरफ्तार किया था और उससे पहले दरअसल जो बीजेपी हैं उसने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऑडियो क्लिप जो है दरअसल वो जारी की गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी का उसको लेकर कहना है कि एक पुरानी ऑडियो क्लिप है और एक षड्यंत्र किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और एक के बाद एक दरअसल नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। उसमें जिक्र किया कि क्या हालात दिल्ली के हो गए हैं, रोज व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, मर्डर के मामले आ रहे हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नरेश बालियान ने दरअसल कई बार दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी थी, उस गैंगस्टर के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि उल्टा नरेश बालियान को दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से केंद्र सरकार और जो बीजेपी है उस पर लगातार हमला साध रही है। और अरविंद केजरीवाल का कहना भी यही है कि कल वो जब एक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे तो वहां पर भी पदयात्रा के दौरान दरअसल उनके ऊपर हमला हुआ। उससे पहले नागलोई गए थे, वहाँ बीजेपी के लोगों ने जाने नहीं दिया। अब ऐसे में नरेश बालियान क्योंकि इस गैंगस्टर के खिलाफ कई शिकायतें कर चुके थे, आवाज़ उठा रहे थे, तो उनको इस षड्यंत्र के तहत दरअसल गिरफ्तार किया गया है, ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है क्राइम ब्रांच ने जब सवाल किए थे नरेश बालियान से तो उन्होंने पूछताछ में दरअसल सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। और आज दरअसल अब से थोड़ी देर में, क्योंकि कोर्ट में पेश कर दिया गया है, थोड़ी देर में सुनवाई होगी, तो हो सकता है कि कस्टडी की रिमांड की मांग दरअसल क्राइम ब्रांच करे। तो थोड़ी देर में जैसे ही सुनवाई शुरू होगी तो क्राइम ब्रांच दरअसल तमाम तथ्यों को रखेगी कि आखिरकार गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत उनको पड़ गई और हो सकता है कि कस्टडी की जो है मांग क्राइम ब्रांच की तरफ से की जाए। जी देवेश, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो क्या कुछ अहम बिंदु इस पूरे मामले से जुड़कर और निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, कल ही क्राइम ब्रांच ने दरअसल पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, फिर जब क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे नरेश बालियान, जिसके बाद उनको दरअसल गिरफ्तार किया गया। और अब क्योंकि कोर्ट में पेश करना होता है तो कोर्ट में क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो लेकर पहुंची है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि गैंगस्टर से उनके ताल्लुकात थे, जो फिरौती दरअसल गैंगस्टर मांगते थे उसमें वो मदद कर रहे थे, ये लगातार बीजेपी कह रही है। और बाकायदा इसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई थी। एक ऑडियो क्लिप भी दरअसल बीजेपी की तरफ से जारी की गई। हालांकि ऑडियो क्लिप को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पुरानी ऑडियो क्लिप है और वो मामला पहले से ही दरअसल कोर्ट में था और उस पर स्टे लगा हुआ था। एक फर्जी क्लिप उसको आम आदमी पार्टी दरअसल बता रही है। और आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने नरेश बालियान और कानून व्यवस्था को लेकर दरअसल सवाल उठाए, उनको लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम मुद्दों का जिक्र किया कि किस तरह से दिल्ली में लगातार घटनाएं बढ़ रही है। और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का कहना है कि नरेश बालियान दरअसल शिकायत कर रहे थे बार बार, तो ऐसे में अब उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अहम ये है कि अब जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो क्राइम ब्रांच क्या कुछ कोर्ट के अंदर दरअसल तथ्य रखेगी और क्या कुछ सबूत कोर्ट के अंदर रखी जाएगी जिनके आधार पर ये क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। तो क्या कस्टडी की रिमांड की मांग क्राइम ब्रांच करती है या और कुछ ऐसे सवाल है जिसको क्राइम ब्रांच जो है नरेश बालियान से पूछताछ करना चाहती है। जी बिल्कुल देवेश, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी फिलहाल सुनवाई के लिए राउस एवेन्यू परिसर की हमने तस्वीरें भी देखी हैं, कितना और समय लगेगा पेशी में और पूरी सुनवाई में फैसला सामने आने में? देखिए, क्योंकि सुनवाई शुरू होगी, समय क्योंकि कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सर जैसे ही सुनवाई शुरू होगी तो कितनी लंबी सुनवाई
चलती है। क्राइम ब्रांच के जो वकील होंगे वो क्या कुछ कोर्ट के अंदर तथ्य रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेश बालियान के जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर क्या कुछ अपनी बात रखेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाला है। कोर्ट रूम में ही जो है नरेश बालियान इस वक्त मौजूद है। जी, कि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अब सुनवाई के लिए प्रक्रिया, आपने भी तमाम बातों का जिक्र किया है। ऐसे में नरेश बालियान क्या एक बड़ा मुद्दा बन सकता है दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की बात कर ले या आम आदमी पार्टी के नेता, दरअसल लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और आज भी जो है अरविंद केजरीवाल के जो पीड़ित परिवार है जिसके शोरूम पे दरअसल फायरिंग की गई थी बदमाशों के, उनसे मिलने जाएंगे। 4 बजे का समय है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो कल भी उनके ऊपर हमला किया गया, फिर उनके जो विधायक हैं उत्तम नगर से नरेश बालियान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब चुनाव है और ऐसे में इस मुद्दे को जोर शोर से आम आदमी पार्टी उठा रही है, और जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, और एक बड़ा मुद्दा दरअसल ये है चुनाव के दौरान उठाया जा रहा है, और चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को जोर शोर से दरअसल आम आदमी पार्टी उठाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि दिल्ली पुलिस जो होती है वो केंद्र के अधीन है। तो ऐसे में बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों को घेरने का मौका आम आदमी पार्टी के पास है। तो जब चुनाव होंगे तो इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। और आम आदमी पार्टी लगातार ये जिक्र कर रही है कि 90s में जिस तरह बॉम्बे में क्राइम होता था, उसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। तो चुनाव है, तो ऐसे में सियासत होना वाजिब है। उधर बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रही है कि एक के बाद एक इनके नेता दरअसल जेल में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, विजय नायर जेल गए, और अब नरेश बालियान अमानत बनाए रखिए। आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और